हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। देखिए ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस है और कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ के चलना है। इससे पीछे भी कई सारे चैप्टर्स यहाँ पे कराए गए हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हो तो उनको भी आप देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखिए आपका है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। उसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, वहाँ पे एल्यूमिनेशन UEET का चैप्टर का नेम है। उसके बाद ऐसे ही कई सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में देके चलना है। तो अगर आप वो चीज़ें नहीं देखे हो, खासकर ट्रैक्शन का और इलेक्ट्रिक हीटिंग और वो जो वेल्डिंग है एंड एल्यूमिनेशन का अगर आप नहीं देखे हो तो इट्स योर प्रॉब्लम। तो आप अगर उनको देख लोगे तो आपके लिए जो है द बेस्ट होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। सबसे पहले इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस भी यहाँ पे इस डेफिनेशन पे सूटेबल होता है। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सबस्टेंस टू इफेक्ट द केमिकल चेंज। मतलब एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करते हैं थ्रू द सबस्टेंस या इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं टू इफेक्ट अ केमिकल चेंज, मतलब किसके कोई केमिकल चेंज के लिए। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं केमिकल चेंज में क्या, द केमिकल चेंज इज वन इन विच द सबस्टेंस लॉसेस एंड गेन द इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए नीचे क्या लिख सकते हैं विद्युत उपघटन। यहाँ पर सबसे समझ सकते हैं टॉपिक का हिंदी में है विद्युत उपघटन प्रक्रिया। एक केमिकल प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघटन पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है वह अपघटित हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ये चीज़ें आप यूपी बोर्ड्स वालों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं UPBT के, उनके लिए द बेस्ट रहने वाला है। तो उनको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे दिया है उनको जो है ये अच्छी तरीके से नोट करके रखना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ आपको जो है इसका एक बेसिक जो है समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने जो है एक हमने स्लाइड तैयार किया है उसके थ्रू हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, आप नए ना रहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और क्या करना है, कमेंट करना है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उसको कमेंट करिए, जो टॉपिक आपको चाहिए उसको कमेंट करिए, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको जो है कमेंट करिए। तो चलिए अब इसके आगे हम चल के स्टार्ट करते हैं। बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के बारे में तो आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत अपघटन प्रक्रिया एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघटन पर विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर हम उसमें प्रवाहित कराने पर वह अपघटित होता है तो उससे जो है विद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए उदाहरण में जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है और जिसे हम जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ करके चलनी है। प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, गैल्वेनाइजिंग का अर्थ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके पेपर में ये देखने को मिलेगा। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन का अर्थ है स्टील के जस्ते की पतली परत से ढकना, स्टील को जस्ते की पतली परत से ढकना। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने पर या रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखिए यहाँ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में मेटल आइटम को जिंक बाथ में डुबाया जाता है। जिंक बाथ क्या है, एक टाइप का जो है लिक्विड है जिसमें अगर मेटल आइटम को हम डुबाते हैं तो क्या करेगा, जिंक मेटल से बनी होती है और उसमें जो स्पेसिफिक केमिकल और टेम्परेचर मेंटेन की जाती है। जब मेटल आइटम जिंक बाथ में डालते हैं तो जिंक मेटल का सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है और जिंक कोटिंग जो है फॉर्म होती है। इस प्रोसेस को हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक टाइप से आप समझ सकते हैं कि जो जिंक बाथ है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मेटल आइटम को डाल रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें जो है जिंक का एक कोटिंग हो जाता है, फिर उसको हम बोलते हैं हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देके चलनी है। अब हम अगर इसके आगे देखिए गैल्वेनाइजेशन स्टील का प्रयोग कंस्ट्रक्शन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जहां
ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कोरोजन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस होती है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनाइजेशन, यहाँ देखिए प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनाइजेशन का सिद्धांत स्टील या लोहे की वस्तु की सतह पर जो है एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग लगाने पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पर आधारित होती है। तो एक सिंपल वर्ड में समझिए कि क्या करना है आपको। आयरन का अगर है या स्टील का है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है कि एक कोटिंग करना है, प्रोटेक्टिव कोटिंग करना है जिंक का, और इसको लगाने से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पर ये आधारित है। गैल्वेनाइजेशन के पीछे मुख्य सिद्धांत जो है यहाँ पे क्या है, मुख्य सिद्धांत है जैसे कि ये क्या है, जस्ता और स्टील या फिर लोहे के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। जिंक स्टील और लोहे की तुलना में अधिक विद्युत जो है ऋणात्मक है। देखिए जिसका अर्थ है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिक आकर्षण है जब धातु। ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है। हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ फराडे का जो है नियम भी है, तो उसको ध्यान से आपको देख के चलना है। देखिए फराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, इसमें दो नियम इनके द्वारा दिए गए हैं। तो इनका जो सबसे पहला फर्स्ट मतलब रूल है वो क्या है, इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है, या फिर फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। देखिए इतना चीज़ आपको लिखना तो ज़रूरी है ही। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ें अगर आपके दिमाग से निकल जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको केवल इसके फार्मूले को याद रखना है। अगर आपके इसके फार्मूले को याद अगर आपको रहेगा तो ये चीज़ें आप बना करके लिख लोगे। देखिए यदि मुख्य पदार्थ की मात्रा, यहाँ ध्यान देखिए जो W है इसको क्या बोला जा रहा है कि मुख्य पदार्थ की मात्रा है, और यहाँ पे जो Q है ये क्या है, धारा की मात्रा है। तो ये W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, समानुपाती है किसके, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि ये है किसके, Q के, जो कि आपकी धारा की मात्रा है। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक जो है नियतांक जिसको कांस्टेंट बोलते हैं वो Z यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक फार्मूला आपको देखने को मिलता है W = ZQ। तो देखिए जहाँ Z का नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इसका मात्रक जो है ग्राम पर कूलाम होता है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें, चूँकि जो है Q = IT, आप जानते हो कि करंट क्या होता है, करंट क्या है। देखिए करंट के फार्मूले का आप जानते हो I = Q/T होता है। यहाँ पे Q = IT लिख सकते हो। तो उसके बाद लिख सकते हो कि यहाँ पे जब Q की वैल्यू निकल गई है तो आप क्या लिख सकते हो, W = Z। अब Q की वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा, Z × I × T। तो W = Z × I × T। तो ये जो है आप इसको याद करके चल सकते हो। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बताई गई कि मेन चीज़ें क्या है। तो ये पेपर में आ भी सकता है, तो आप इसको जो है याद करके चलिए। अब हम चलते हैं इसके द्वितीय नियम पर। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। देखिए इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघटन में विलयन में जो है समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, या फिर फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम है। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो, इसके फार्मूले ध्यान दीजिए, अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के। देखिए दो विलयनों के लिए जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 के, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E2 के, और यहाँ पे जो कि W1 आपके अपॉन में है E1 के, W2 अपॉन E2। देखिए जहाँ पर W1 है या फिर W2 पदार्थों के द्रव्यमान तथा E1 एंड E2 पदार्थों के तुल्यांकी भार है। ये चीज़ें जो है आपको समझ करके चलनी है। तो ये इसको इस स्टेटमेंट को आप याद कर सकते हैं। हम नीड ऑफ द इलेक्ट्रोड डिपोजिशन। देखिए इसको समझना है आपको, तो यहाँ पे आप ध्यान देके समझ सकते हैं। इसको जो है हिंदी में जो है विद्युत निक्षेपण या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। देखिए विद्युत धारा का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट द्वारा धातुओं मतलब मेटल पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि जो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो है मेटल पर जो है लेपन करने के लिए करने की विधि को जो है विद्युत लेपन कहते हैं।
जैसे लोहे की वस्तु को जो है क्षरण से बचाने के लिए तथा चमक के लिए उन पर जो है तांबे, निकिल अथवा क्रोमियम का लेप किया जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है किसका लेप किया जाता है, तांबे और निकिल और क्रोमियम, तांबे, निकिल अथवा क्रोमियम के लेप का लेपन किया जाता है। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग शब्द का मतलब समझिए, ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस प्लेटिंग। प्लेटिंग का अर्थ है परत चढ़ाना तथा इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ है विद्युत के माध्यम से कोई कार्य करना, अर्थात किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाना। तो इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे। तो इसका मीनिंग जो यहाँ पे लिखा है एकदम वही है कि यहाँ पे दो शब्द से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मतलब क्या है, इलेक्ट्रो को तोड़िए और प्लस प्लेटिंग। इलेक्ट्रो का अर्थ है परत चढ़ाना, अर्थात सॉरी प्लेटिंग का अर्थ है परत चढ़ाना और इलेक्ट्रो का अर्थ है विद्युत के माध्यम से कोई कार्य करना। ये चीज़ें जो है आप समझ सकते हो, इसको आप जो है लिख सकते हो। अगर आपके नोट्स बना रहे होंगे तो उस नोट्स में जो है इसको आप लिख सकते हो। और नोट्स बिल्कुल बनाइए, क्योंकि ज़ीरो टाइम पे वीडियो काम नहीं देगा, नोट्स काम देगा। ये चीज़ें आप ध्यान देके के चलिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो वहाँ पे अगर आपके पास 1-2 दिन बाकी है तो वो क्या होगा, तो उसको कवर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप नोट्स बना के चलेंगे तो वन राउंड में आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। तो इसका नाम अगर आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाम इसका दो है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहिए चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहिए। देखिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी कंडक्टिव सरफेस को मेटल या एलॉय की परत से कोट करने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार है, तो आपको बताते हैं किस प्रकार से हैं। देखिए ये फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है, ये बताते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन है, करंट डेंसिटी है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और टाइम है। देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट संरचना, डिकम्पोजिशन की रेट, कोटिंग की क्वालिटी तथा प्लेट मेटल के प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती है। करंट डेंसिटी की बात करें तो यह मेटल डिकम्पोजिशन के रेट और कोटिंग के थिकनेस को निर्धारित करती है। हाई करंट डेंसिटी होने पर फास्टर डिकम्पोजिशन रेट होती है, लेकिन अगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो वे असमान या फिर खराब गुणवत्ता वाली कोटिंग हो जाती है। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज होना। देखिए विद्युत उपघटन का तापमान अधिक रहने पर डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अधिक तापमान पर प्लेट लेयर की प्रॉपर्टी जैसे किसी स्ट्रक्चर और स्ट्रेस को अफेक्ट कर सकता है। टाइम भी इफेक्ट होता है। देखिए टाइम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन प्रोसेस की ड्यूरेशन कोटिंग को अफेक्ट करती है और लॉन्गर डिकम्पोजिशन टाइम की परिमाण के थिकनेस कोटिंग होती है। ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे समझ करके चल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ द आयोनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ द आयोनोडाइजिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। आयोनोडाइजिंग को अगर हम ध्यान से देखें, एनोडाइजिंग को, तो इसे जो है एनोडाइजिंग भी कहा जाता है। ये तो वही बात हो गई। एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातुओं, मुख्य रूप से एल्युमिनियम और उसके मिश्रण धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक या फिर सजावटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। देखिए इस प्रक्रिया में जो यहाँ पे वस्तु है, कैथोड की जगह जो है एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है आयोनोडाइजिंग कहते हैं। आयोनोडाइजिंग इसे कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यह एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जिसका उपयोग जो है मेटल को
हम चलिए एक बार फिर से देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ एनोडाइजिंग का जो हम आपको बता रहे थे। यह एक केमिकल प्रक्रिया है जिसका क्या होता है, जिसका उपयोग धातुओं या मुख्य रूप से एल्युमिनियम और उसके मिश्रण, मतलब जो धातु है उसमें भी मुख्य रूप से मतलब मेन रूप से एल्युमिनियम या फिर उसके मिश्रण धातुओं की सतह पर, जो एल्युमिनियम या फिर उससे मिश्रण धातु उसके सतह पर एक सुरक्षात्मक मतलब प्रोटेक्टिव या फिर डेकोरेटिव जो है मतलब सजावटी डेकोरेटिव ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। देखिए इस प्रक्रिया में वस्तुओं को कैथोड की जगह एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, मैं ये मानता हूँ कि एनोडाइजिंग शब्द का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देख के चल सकते हो। एनोडाइजिंग का उपयोग आमतौर पर ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे उद्योगों में किया जाता है। यह एल्युमिनियम की सतह के गुणों को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करता है, जो कार्यात्मक और सौंदर्य दोनों लाभ प्रदान करता है। देखते हैं एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे सजावट व स्थायित्व के लिए जो मतलब डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव एनोडाइजिंग के लिए इसका प्रयोग है। टू इम्प्रूव द रेजिस्टेंस, तो इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई। देखिए जैसे एल्युमिनियम की पतली चादर के बने हुए और विधि डिजाइनों के अलंकृत बर्तनों, मूर्तियों, बिजली की लाइटों की फिटिंग्स आदि पर आयनोडाइजिंग करने का उद्देश्य बहुधा उन्हें चमकीला बनाने और विधि रंग हटाएं प्रदान करना ही होता है। देखिए इस प्रकार केवल सजावट के लिए की गई एनोडाइजिंग भी वस्तु की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ा देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर एनोडाइजिंग यहाँ पर की जाए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ टू इम्प्रूव द रेजिस्टेंस, तो इस चीज़ को जो है आप जो है ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कई सारे टॉपिक आपको बताए गए। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। छोटा कहने का मतलब है इम्पोर्टेंस है और जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आप इसको निगलेक्ट ना करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में तो मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू।